महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर संग्राम लगातार बढ़ रहा है। कभी साथ में सरकार चलाने वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन में साथ रहे उद्धव ठाकरे भी राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, तो वहीं बीजेपी इसे फ्लॉप रही राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को सुर्खियों में लाने की कोशिश बता रही है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का पुरजोर विरोध हो रहा है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझेंगे इस रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की तैयारी हो रही थी, वहीं अब इस यात्रा का विरोध हो रहा है। कहीं राहुल गांधी के माफीनामे की मांग उठ रही है, तो कहीं राहुल गांधी की तस्वीर पर चप्पल मारकर चप्पल मारो आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विनायक दामोदर सावरकर उर्फ वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है। राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव गुट ने राहुल गांधी के इस बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी सावरकर का बहुत सम्मान करती है और उनके लिए किसी भी टिप्पणी से वो और उनकी पार्टी सहमत नहीं। मला आनंद वाटला की त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला। याचं कारण असं की मी अत्यंत स्पष्टपणाने आणि परफेक्टपणाने आज सांगतोय, आदरणीय स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आमच्या मनात अतीव प्रेम, नितांत आदर आणि श्रद्धा आहेच। की कोणी किती पुसू म्हटलं तरी पुसणार नाही, पुसू शकली जाणार नाही। मात्र त्याच बरोबरीने स्वातंत्र्यवीरांबद्दल प्रश्न कोणी विचारावा, ज्यांचा स्वातंत्र्य लढ्याशी सुतराम संबंध नाही, अशा मातृसंस्थेच्या मुलांनी किंवा पिल्लांनी स्वातंत्र्यवीरांबद्दल प्रेम व्यक्त करणं हे हास्यास्पद आहे। म्हणजे मी समजू शकतो की तुम्ही कुठे होतात, आम्ही तेव्हा नव्हतोच, पण ज्यांना आता 1-2 वर्षामध्ये 100 वर्ष होणार आहे, त्या अगदी स्पष्ट शब्दात बोलायचं झालं तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुद्धा तेव्हा होता, पण स्वातंत्र्य लढ्यापासून जे 4 हात लांब होते त्यांनी स्वातंत्र्यवीरांबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही आहे त्यांना, आणि त्यांनी त्याच्याबद्दल प्रयत्न करू नये। महत्त्वाचा मुद्दा काय, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आमच्या मनात प्रेम आणि आदर आहेच, मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय, पण त्या स्वातंत्र्यवीरांनी ज्या स्वातंत्र्यासाठी त्याग केला ते स्वातंत्र्य आज धोक्यात आल्यानंतर ते स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत। आणि म्हणून हा आता पाचगडपणा जो आहे ना तो त्यांनी बंद करावा। पहिलं आपल्या मातृसंस्थेचं स्वातंत्र्य लढ्याचं योगदान काय आहे ते सांगावं आणि मग आम्हाला प्रश्न विचारावा। आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची, बयानबाजी की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते। समझने वाली बात है कि राहुल के बयान का सियासी मतलब क्या है, भाजपा का राहुल के बयान पर क्या कहना है। क्या राहुल के बयान के चलते महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी में फूट पड़ सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको, और इसमें आप देख लीजिए ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूँ, सावरकर जी ने
अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अंडमान जेल में सावरकर ने एक पत्र लिखा और अंग्रेजों से कहा कि मुझे माफ कर दो और जेल से रिहा कर दो। सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनकी सेना में शामिल हो गए। राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि राहुल गांधी लगातार हिंदुत्व विचारक के खिलाफ अपशब्द और झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी खुद को सच्चा गांधीवादी मानते हैं तो वो जनता को ये भी बताएं कि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को लेकर क्या क्या कहा था। दोनों ने सावरकर को देश का सच्चा सपूत बताया था। ऐसे में क्या राहुल गांधी महात्मा गांधी और अपनी दादी इंदिरा गांधी की बात को भी नहीं मानते? साथ ही संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो बहुत ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। ये जहां तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वो भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानी और हम सबके दिल के निकट के व्यक्ति हैं। और खुद इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से महिमा मंडन करते हुए वीर सावरकर जी की स्तुति में चिट्ठी लिखी थी, वह भी आज भारत के आर्काइव में मौजूद है। कौन बड़ा नेता है? गांधी परिवार बताए, इंदिरा गांधी सच बोल रही थी या ये राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा वीर सावरकर एक सपूत थे हिंदुस्तान के, एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। देखिए, जहां तक ये गांधी परिवार का सवाल है, ये गांधी परिवार को लगता है केवल और केवल उनके परिवार के सदस्य ही स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्हीं के परिवार के सदस्य जेल गए, उन्हीं के परिवार के सदस्य ही भारतवर्ष हैं। उनके परिवार से बाहर भारतवर्ष का कोई अर्थ नहीं है। इस कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि राज्य के लोग हिंदुत्व विचारक के किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया गया, जबकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर नरम रुख अपनाया है। तो वहीं विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिक्रिया दी और शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। रंजीत का ये कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस ने सावरकर का अपमान किया है। पहले भी उन्होंने सावरकर का अपमान किया है और अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं इस घमासान के बीच एक और एंगल सामने आया है। इस वक्त शिवसेना आंतरिक कलह से परेशान है। पार्टी के अस्तित्व पर पहले से ही खतरा है और बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट लगातार उद्धव ठाकरे गुट को हिंदू विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का ये बयान बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठी लोग वीर सावरकर को आजादी का नायक मानते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में दरार पड़ने के आसार हैं और इस आसार से इनकार नहीं किया जा सकता। संजय राउत भी इसका जिक्र कर चुके हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। अभी शिवसेना उद्धव गुट आंतरिक कलह से परेशान है। ऐसे में वो गठबंधन तोड़ने का रिस्क नहीं लेगी। तो वहीं किसी तरह इस बयान से बचकर निकलने की वो कोशिश जरूर कर सकते हैं। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर ज्यादा टिप्पणी न करते हुए वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग करके गेंद भाजपा के पाले में कर दी है। अब सावरकर पर छिड़ा ये संग्राम और कितना आगे जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और आगामी चुनाव पर ये बयान कांग्रेस के लिए क्या रंग लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।